अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 13 जुलाई 2026 को इंडिया ने एक इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री शर्मा चुकी है। माइलस्टोन कुछ यूं है कि इंडियन हॉल तेजस को यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 7वां GE F404 इंजन डिलीवर कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जो कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट में यूज होगा। अब ये इस हद तक ये टगेमारी की जा रही है इंडिया की तरफ से कि एक एक इंजन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, और जब भी कोई नया इंजन आता है तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि देखें हमें अमेरिका ने इंजन दे दिया। यहाँ आज की वीडियो में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस RD-93 इंजन को हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं या जिस इंजन को हम बहुत अच्छा नहीं समझते, किस तरह आज उसने पूरे GF-17 प्रोग्राम को संभाला भी है, ना सिर्फ संभाला है बल्कि उसे एक कामयाब प्रोग्राम बनाया है। और ऑन पेपर जिस इंजन को हम बहुत बेहतर समझते हैं यानी कि अमेरिकन इंजन, उन्होंने किस तरह पूरे एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को खुदे लाइन लगा दिया। हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट है, इसकी इंडक्शन होनी थी 2022 में, लेकिन आज 2026 आ चुका है, इसकी इंडक्शन नहीं हो सकी। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। HAL की अपनी इनकॉम्पिटेंस है, फिर इंडियन एयरफोर्स खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है इस एयरक्राफ्ट में, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को प्रेफर करती है क्योंकि इंडिया का लैंड मास ज्यादा है, ज्यादा रेंज वाला एयरक्राफ्ट चाहिए। पाकिस्तान का लैंड मास छोटा है तो पाकिस्तान के लिए सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इनफ होते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की फिलॉसफी डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पुश किया, ये 1990 से लेकर आज तक की ये मेंटालिटी है। इंडियन गवर्नमेंट पुश करती रही इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के लिए, और उनमें से था LCA तेजस एयरक्राफ्ट जो कि था सिंगल इंजन। इसमें था एक इंजन और वो भी अमेरिकन मेड GE F404। तो तेजस MK1 एयरक्राफ्ट को तो किसी ना किसी तरह लिमिटेड प्रोडक्शन में लाया गया, इंडिया ने इंडक्ट भी कर लिया। बट जब बात है तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की, ये है तो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसमें आईसा रेडार इजरायली लगा हुआ है, एक ओवरऑल अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स का दिल पहले ही नहीं था, ऊपर से अमेरिका ने इंजन्स भी रोक दिए। अमेरिका ने शुरू में GE F404 इंजन्स की प्रोडक्शन ही बंद कर दी वक्ती तौर पर, तो इंडिया का प्रोग्राम ठप हो गया। अब उसके बाद इंडिया ने दोबारा से निगोशिएशन स्टार्ट की, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के जो इश्यूज थे उन्हें कम करने की कोशिश की, और 2021 में इंडिया ने मुआहदा भी इससे पहले चूंकि साइन कर लिया था $716 मिलियन का जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ। इसके तहत उन्हें मिलने थे 99 GE F404 इंजन। ठीक है, तो इंडिया को अभी तक कितने मिले हैं 2021 से लेकर अभी तक? सिर्फ 7 इंजन। ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको बदला नहीं जा सकता। अब ये जो 7वां इंजन है ये मिला है 13 जुलाई 2026 को। इससे पहले 6ठा इंजन मिला था मार्च 2026 में, 5वां इंजन मिला था दिसंबर 2025 में। ठीक है, यानी कि हर इंजन में 2-2 3-3 महीनों का गैप है। ये अभी 7 इंजन मिले हैं और तेजस MK1A एयरक्राफ्ट अभी भी इंडक्ट नहीं हो सके। ये कंपेटिबल है GF-17 ब्लॉक 3 का, जैज 39 ग्रिपन CE वेरिएंट का, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 4.5 जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, ये इनका कंपेटिबल है। और GF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन 2022 या 23 में हुई थी, और जैज 39 ग्रिपन CE की इंडक्शन इससे पहले ही हो चुकी थी। तो ये सबसे ज्यादा डिलेड प्रोग्राम है जो इस वक्त ऑनगोइंग है किसी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हवाले से। आप देखें, अब अक्सर औकात पाकिस्तान में एक बहस चलती है कि जी RD-93 इंजन से धुआं निकलता है, यानी कि वो स्मोक ट्रेल्स देता है, और उसके साथ साथ ये बहस भी चलती है कि जी ये रशियन टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसके ऑपरेशनल आवर्स कम है अमेरिकन GE F404 इंजन से, जो कि बात ठीक है। RD-93 के जो ऑपरेशनल आवर हैं वो आई बिलीव 4000 घंटे हैं, उससे कुछ कम है, तो इसकी ऑपरेशन लाइफ पुअर है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके लिए साथ साथ जुगाड़ क्रिएट किए। अब RD-93 कोई बहुत परफेक्ट इंजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे परफेक्टली यूज किया, यूजेज पर डिपेंड करता। अदरवाइज तो आपके पास रफाल भी हो, गिर वो भी जाने अगर उन्हें इस्तेमाल ना करना है। पाकिस्तान ने जब RD-93 इंजन को चूज किया GF-17 प्रोग्राम के लिए, तो पाकिस्तान ने PF बेस फैसल जो कि सिंध में मौजूद है, यहाँ प्रॉपर एक MRO फैसिलिटी बनाई RD-93 की, और जितने भी GF-17 थंडर की RD-93 इंजन हैं इन्हें वहीं ओवरहॉल किया जाता है, यानी इन्हें वापस रशिया नहीं भिजवाना पड़ता पाकिस्तान को। इसके साथ साथ अहम चीज दूसरी पाकिस्तान ने यह की कि ब्लॉक 3 में जो RD-93 इंजन यूज हो रहा है, इसे किल्मोव के इंजीनियर्स के साथ मिलकर अपग्रेड किया गया, जिसकी वजह से इसकी ड्राई थ्रस्ट भी इंक्रीज हुई है और इसकी जो वेट थ्रस्ट है यानी कि जो टोटल थ्रस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। पहले जो टोटल थ्रस्ट थी RD-93 की वो 85 किलो न्यूटन थी, अब इस वक्त 90 किलो न्यूटन प्लस है, और ये एक मेजर बूस्ट है। इससे ऐसा नहीं है कि GF-17 ब्लॉक 3 की टॉप स्पीड ज्यादा हो जाएगी या उसकी मनोवरेबिलिटी कोई बहुत एक्सेप्शनल हो जाएगी। इससे मेजर फर्क ये पड़ता है कि जो आपका ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पोर्ट है, देन आपका
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री होती हैं। इन्हें सेपरेटली ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी होते हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री होती हैं। और अगर आपने ये 3-4 चीजें एक ही वक्त में एक्टिव करनी है तो आपका इंजन सफिशिएंट पावर जनरेट कर रहा हो, अदरवाइज आपकी फ्यूल कंजम्पशन इतनी ज्यादा होगी कि आपकी रेंज कम हो जाएगी। यानी कि रडार और ऑनबोर्ड सिस्टम पावर इतनी ज्यादा खाएंगे कि फ्यूल जल्दी खत्म होगा, और जहां पहले आपने 3000 किलोमीटर जाना था अब आप जा सकते हैं 2700 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर। तो ये वो तमाम डायनामिक्स होती हैं जो समझने की जरूरत है। तो पाकिस्तान इसी वजह से ब्लॉक 3 में इस इंजन को अपग्रेड किया था, इसकी थ्रस्ट को इंक्रीज किया था ताकि ऑनबोर्ड जो सिस्टम्स है उन्हें इनफ पावर मिल सके। उसके अलावा अगर आप स्मोक ट्रेल्स भी देखें तो लिमिटेड स्मोक ट्रेल्स दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स देते हैं जब वो कोई तेज टर्न लेते हैं, लेकिन ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 में ये स्मोक ट्रेल वाला इशू काफी हद तक पाकिस्तान ने सोल्व कर लिया था। ब्लॉक 1 जो 2010-2007 के ईरा में था उसमें स्मोक ट्रेल्स का इशू आता था। तो ओवरऑल RD-93 इंजन को अगर देखा जाए तो कोई बहुत परफेक्ट इंजन नहीं है। पाकिस्तान ने चाइनीज WS-13 इंजन को भी इस वजह से ही चूज नहीं किया था बिकॉज ऑलरेडी RD-93 का पूरा सेटअप पाकिस्तान में था, उसकी MRO फैसिलिटी थी, और WS-13 कोई एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा था, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन RD-93 जितनी ही थी। तो वैसा ही इंजन अगर लेकर आए और फिर सेपरेट उसकी MRO फैसिलिटी भी लगानी पड़ेगी और सेपरेट उसके लिए फैसिलिटीज भी लगानी पड़ेंगी, तो उससे आपका खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो सस्टेनमेंट कॉस्ट को पाकिस्तान ने कम रखा। पाकिस्तान ने मौजूदा RD-93 के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया और इसी RD-93 को इनहेंस किया, अपग्रेड किया। आप उसे RD-93MA का एक लोकल वेरिएंट कह सकते हैं, उसे आप RD-93 अपग्रेड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। और इवन अब पाकिस्तान PFX की तरफ जा रहा है। PFX में भी जो इंजन चूज करना चाहिए पाकिस्तान को वो एक ऐसा इंजन हो जो लॉन्ग टर्म चले, क्योंकि PFX का कोई एक वेरिएंट नहीं है। PFX अल्फा है, फिर उसके बाद PFX का एक एग्जैक्ट GF-17 का ब्लॉक 4 टाइप वेरिएंट है, देन PFX से ही आगे इनहेंस होगा एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म। तो वहां पाकिस्तान को ऐसा इंजन चूज करने की जरूरत है जो ना सिर्फ स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स से एक हद तक रखता हो, लेट्स सपोज कि उसका IR सिग्नेचर कम हो, और इसके साथ साथ इनफ थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा हो एक 5th जनरेशन या 4.5+ जनरेशन के ऑनबोर्ड इक्विपमेंट को पावर देने के लिए, और फिर आपको बार बार चेंज भी ना करना पड़े इंजन। लेट्स सपोज आप WS-10C की तरफ जाते हैं फ्यूचर में, तो फिर आप उसी को लेकर चलें आगे ताकि उसकी MRO फैसिलिटी आपके मुल्क में हो, आप बड़े नंबर्स में उनको इंजन्स को ले भी लें तो उनके स्पेयर्स का इशू ना आए, उसको ओवरहोल करवाने का इशू ना आए जो इंडिया इस वक्त फेस कर रहा है। इंडिया को तो डिलीवरी ही नहीं हो पा रही और अमेरिका इस मामले में रिलायबल नहीं है। लेट्स सपोज 10-12 इंजन डिलीवर हो जाते हैं, 50 इंजन डिलीवर हो जाते हैं, बाद में जनरल इलेक्ट्रिक कहती है कि ये अच्छा अब हमारे FA-18 को ज्यादा जरूरत तो नहीं है इन इंजन की, तो वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। तो उससे कितनी ज्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए, वो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 7वां इंजन आया तो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जी हमें 7वां इंजन भीख मांगने पर अमेरिका ने दे दिया है। और इवन दो के ऑन पेपर ये RD-93 इंजन से बेहतर है, बट स्टिल अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो RD-93 इंजन को जिस तरह पाकिस्तान ने यूज किया है अपने GF-17 प्रोग्राम में वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है, और यही कामयाबी का राज है GF-17 के एज अ प्रोग्राम। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि PFX के मामले में भी पाकिस्तान एयरफोर्स इसी तरह की ही स्ट्रेटजी और अप्रोच को चुनेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।